अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम अहले वतन के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे लिए आज़ादी जो हिंदुस्तान की हासिल हुई 15 अगस्त को, इसके मौके पर झंडा कुशाई और लहरम परचाई का जो मुल्क के हर सूबे के अंदर और हर गांव के अंदर जो चलता है, इस पर बड़ी खुशी की बात है। और इस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसके ताल्लुक़ से ये इजाज़त दी है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इस लहरम कुशाई को हर घर के अंदर हर जगह पर करना है, ईद की तरह इसको मनाना है। इस तरह के हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक हुक्म एक वारिद हुआ है। इसके सिलसिले में हमारी मक्का मस्जिद के पास में जो मशानमपेट कदरी के अंदर मक्का मस्जिद है, उस मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के सामने हमारे मुतवल्ली साहब, निज़ाम भाई और इसी तरह हमारे मंडी नज़ीर साहब, रफ़ीक साहब, सलाहुद्दीन साहब, इन सब की क़ियादत में और हमारे मैनू साहब, सुबहान साहब, इन सब की क़ियादत के अंदर लहरम कुशाई यहाँ की गई। और इसके सिलसिले में झंडा लहरा कर हमने भी इस खुशी का इजहार किया है। जिस तरह सारे मुल्क को मालूम है कि हिंदुस्तान सारा एक सेकुलरिज्म मुल्क है कि जिसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन हर एक सिख भाई मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस तरह गैरों ने, हिंदुओं ने इस वतन के लिए अपनी जान की, माल की कुर्बानी पेश की है, इसी तरह मुसलमानों ने भी, खुसूसन मुसलमानों में उलमा, उन्होंने अपनी जान की, माल की बाजी लगाकर इस मुल्क को आज़ादी कराने के लिए अंग्रेज़ों के हाथ में अपने जानों को, अपने मालों को और अपने औलाद को भी उन्होंने कुर्बान किया। और जेलों के अंदर भी उलमाए कराम को जाना पड़ा। अंग्रेज़ों की साजिशों के तहत में उलमाए कराम को सब कुछ करना पड़ा, यहाँ तक कि आखिरकार उलमाए कराम की क़ियादत में हमारे महात्मा गांधी साहब के हाथ में उलमाए कराम ने इस काम को उनके हाथ में सौंप कर उनके ज़रिए से सारे मुसलमानों की तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से और इसी तरह जो कुछ भी इनके लिए आज़ादी के लिए लड़े हैं उनकी तरफ से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और हम इस मौके पर शुक्र अदा करते हैं, खुशी भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इस तरह का सुकून वाला, अमन वाला, चैन वाला वतन बनाए और हमारे लिए इस वतन में रहना आसान फरमाए। सेकुलरिज्म जो इस मुल्क के अंदर चलता है, अल्लाह ताला उसको बाकी रखे, हमारी दुआ है। और सारे मुसलमानों गैरों के हक़ में यही दुआ रहेगी कि सब अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें। जय हिंद। నమస్కారములు। ఈనాడు 75 సంవత్సరముల స్వాతంత్ర దినోత్సవం పురస్కరించుకొని ఆజాదీ కా అమృత్ ఉత్సవ్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ మక్కా మస్జిద్ దగ్గర, రాయచూటి రోడ్ మక్కా మస్జిద్ దగ్గర మనము జెండా వందనము చేస్తున్నాము. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయులకు మా యొక్క శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాము. దేశం కోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించిన మహాత్మా గాంధీ గారికి మరొక్కసారి మేము తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాము. మన దేశం కోసం ఎందరో మహానుభావులు అందరి కృషి వల్ల ఈనాడు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినది. 75 సంవత్సరాల ఈ స్వాతంత్రంలో ఎందరో మహానుభావులు ఆశువులు బాసినారు.
అటువంటి వారికి మనం ఎంతైనా రుణపడి ఉన్నాము. వారే లేకుంటే ఈనాడు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము వారి పాలనలో మనము అనేక తొక్కి బ్రతిక వాళ్ళము. కానీ వారి ధైర్య సాహసాలతో వారి కృషి వల్ల ఈనాడు మనకు స్వాతంత్రము లభించినది. 75 సంవత్సరముల ఈ స్వాతంత్రములో మనం ఎన్నో సాధించాము. మత సామరస్యం కోసము ఎంతో కృషి చేసినాము. హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అందరూ మనకు సమానులే. ఈనాడు మన భారత ప్రధానమంత్రి గారు చేపట్టిన ఈ మహోత్సవము దిగ్విజయంగా జరగాలని आशिस्तुनानु न समझोगे तो मिट जाएंगे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों में. जय भारत माता की, जय हिंद. हाँ दिखते हैं फोटो मारोगा? हाँ मारो ले बा तो जरा मुंडी का जरा. हाँ ऐसा ऐसा भाई बस भाई. हाँ गाओ छोड़ो तो नीट से यार. हाँ निकाला लो. ओके.